हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय भोलेनाथ। तो यहाँ पे मेरा सुबह का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से दिन है संडे, और संडे को मैं क्या क्या की ये आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान आया था, जो कि घर में कम हो गया था। मतलब थोड़ा कम हो जाता है, जब थोड़ा सा बचता है तो मैं दोबारा से मंगा लेती हूँ, ताकि कोई चीज़ बनी रहे। तो यहाँ पे पोहा कुछ था, तो पोहा मंगा ली हूँ 2 पैकेट। जीरा भी ख़त्म हो गए थे, तो जीरा भी मंगाई हूँ। मूँगफली थी, पोहा में रोज़ लगती ही हैं, तो मूँगफली मंगा ली थी। इतनी मूँगफली ये रखी हैं, ये देसी वाली मूँगफली हैं, जो मेरी एक फ्रेंड ने दी थी, क्योंकि उनके खेतों में हुई थी। और यहाँ पे मैं सारा सामान निकाल के भर लूँगी, क्योंकि अभी डिब्बे खाली हैं, और जितना बनेगा उतना डिब्बों में भर लूँगी। अगर नहीं बना जो, तो अलग से एक डिब्बा रहता है, उसमें निकाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोहा निकाल कर रख रही हूँ, और एक तरफ अम्मा हैं जो मेरी, तो जो चने दरे थे उन्होंने, तो चने दर गए थे, तो उनका जो उनमें जो निकलती है ना दाल चने की, तो उसमें जो कचड़ा रहता है ना फुकली उकली चने की, तो उसको निकाल के बीन रही है, साफ़ कर रही है उसको। और एक तरफ मैं ये सब काम कर रही हूँ, और सुबह का ब्लॉग है, 9 बज रहा था, और मेरा चाय नाश्ता तो हो ही चुका था, बस नहाने जाना था। तो चाय नाश्ता के बाद ये काम याद आ गया कि ये काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊँ। तो मैंने पोहा भर के रख दिया है, और मूँगफली के डिब्बे में जितनी मूँगफली बनेंगी उनको भर के रख दूँगी। और ये बहुत अच्छी देसी मूँगफली ना बहुत मीठी-मीठी लगती हैं। ये जो मार्केट की मूँगफली होती है ना, इनमें मिठास कम रहती है। मुझे कम पसंद है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मँगाना तो मार्केट से ही पड़ता है। और जो देसी वाली है ना, वो एकदम मीठी-मीठी रहती हैं, खाने में उनके दाने तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये डिब्बा मेरा भर गया है मूँगफली से, तो मैं इसको अभी साइड में कर दूँगी, और जो भी मूँगफली बची हैं उनको भी एक साइड में कर दूँगी। और इधर बस ज़मीन में बैठे हम लोग, यही काम सुबह संडे को ही ये सब करने का टाइम मिलता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है। और देखिए, जीरा भी फाड़ के मैं एक डिब्बे में भर लूँगी, और इधर मैंने गुड़ भी मँगाया है, क्योंकि मेरे घर में ना ठंडियों में इनको हम सब लोग थोड़ा बहुत गुड़ खाते हैं, लेकिन इनको बहुत पसंद है। इनका तो डेली का गुड़ खाने का नियम पूरी ठंडी बन जाता है। और हम लोग भी कभी-कभार खा लेते हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभार खा लेते हैं, रोज़ नहीं खाते। और हस्बैंड ना तो रोज़ खाते हैं गुड़। और ये जो पहले इतना बचा था, 2-3 डेली बचा था, तो इनका कलर अलग है, और जो अभी मँगाया उसका कलर अलग है। तो उसी डिब्बे में मैं गुड़ को भर दूँगी, और इसी से फिर निकाल-निकाल खा लेना होता है। और गुड़ तो ज़रूरी है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ठंडियों में तो और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। गर्मियों में तो मैं तो नहीं गुड़ पचा पाती गर्मियों में, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है ना, वो थोड़ी गर्म होती है। और अभी ठंडियों में मैं भी कभी-कभार खा लेती हूँ। और ये देखिए, जीरा भी मैं भर दूँगी, क्योंकि जीरा का डिब्बा ना जो पूरा खाली हो चुका था, तो उसमें मैं जीरे भर दूँगी, जितने बनेंगे। तो जीरा भी भर चुका है, और ये जो जीरा थोड़ी बहुत बचे हैं ना, इनको भी मैं साइड में कर दूँगी। जो सामान ज़्यादा है बच रहा है, उसको मैं साइड में करती जा रही हूँ। और इधर ये मैंने लाल मिर्च मँगाई है, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर भी मेरा वो हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। तो क्योंकि हरी मिर्च तो मैं सब्ज़ी में डालती हूँ, लेकिन थोड़ा लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च से ना कलर आ जाता है सब्ज़ी में अच्छा। और जो पाउडर वाले लाल मिर्च आते हैं ना मार्केट में, पैकेट वाले, वो मैं बहुत कम मँगाती हूँ, कभी-कभार मँगाती हूँ, क्योंकि उसमें कलर तो आ जाता है अच्छा, और उतना तीखा भी नहीं रहता है। लेकिन मुझे थोड़ी उनमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनमें शायद कलर वलर मिले रहते हैं, तो मज़ा नहीं आती।
डेली यूज के लिए तो यही लाल मिर्च पीस लो आप और सुखा के अच्छे से इसको मैं धूप में रख दूँगी निकाल के। लाल मिर्च इनको थोड़ी 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी और ये धूप में 2 घंटे रखे रहेंगे तो आराम से सूख जाएँगे। और सूखने के बाद फिर मैं इनको इनके जो डंठल हैं वो डंठल सारे तोड़ लूँगी और फिर उसके बाद इनको मिक्सी में पीस लूँगी। अच्छे से पीस जाते हैं और रोज़ की सब्ज़ी के लिए हो जाते हैं, तो इनको भी मैं साइड में रख दूँगी। और ये एक डिब्बा है जिसमें जो भी सामान एक्स्ट्रा बचता है तो उसमें मैं भर के एक साथ रख देती हूँ ताकि आराम से मिल जाए जब ज़रूरत हो। तो पोहा 1 पैकेट बच गया था और मूँगफली और जीरा, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख दूँगी और इसको साइड में करके रख दूँगी। और ये सारी चीज़ें मैं किचन में और जो सामान है ना, अब देखिए ये लहसुन थी जो ये लाए थे, तो लहसुन को भी मैं एक डलिया में भर के रख दूँगी। और इसमें तो काफ़ी मतलब कचड़ा जैसा दिख रहा है, तो उसी में मैंने कहा लाओ इसमें छान लेती हूँ। छानने के बाद जो भी इसमें कचड़ा निकलेगा ना, तो उसको समेट के फेंक देंगे। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा मतलब इसमें इसी के जो छिलके हैं ना लहसुन के वो निकल रहे हैं। इतने ज़्यादा छिलके निकल रहे हैं, देखिए कितने ज़्यादा निकले हैं, लहसुन से ज़्यादा तो छिलके निकल गए। और इसी तरह होता है, कभी-कभी मिलावट वाली चीज़ें आ जाती हैं, पर ये लहसुन अब देखिए साफ़ हो चुकी है और इसका जो कचरा निकल गया है नीचे उसको मैं भर के डस्टबिन में डाल दूँगी। और ये जो लहसुन है इसमें जो थोड़ी बहुत लहसुन के बीजे थे ना वो नीचे गिर गए हैं, तो उनको मैं सूपा में भर के और साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद जो भी उसमें लहसुन होगी उसको निकाल लूँगी। अभी यहाँ मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ और उसके बाद मेरा खाना बन रहा है। तो मैंने बनाई है यहाँ पे चने की दाल और आलू मेथी की सब्ज़ी और चावल और रोटी। हाँ, तो यहाँ पे चने की दाल मेरी पक चुकी थी और मैं मसाले भूंज रही थी चने के दाल में डालने के लिए। तो अभी देखिए पक गई है, लेकिन अभी मैं इसमें 1 से 2 सीटी मसाले डालूँगी। मसाले डालने के बाद 1 से 2 सीटी और लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले जो भूंजा था कढ़ाई में उसको डाल दिया है और डालने के बाद इसमें अभी 2 सीटी मैं और लगाऊँगी। तो ये जो मसाले हैं तो और अच्छे से पक जाएँगे और दाल भी थोड़ी और अच्छे से वो हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने गैस में रख के इसको पका दूँगी। पकाने के बाद फिर मैं इसमें चावल बनाऊँगी और चावल और आलू मेथी की सब्ज़ी और रोटी। यही संडे का मेरा खाना था, लंच मतलब। तो लंच बनाऊँगी और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। एक तरफ दूध पक रहा है और एक तरफ दाल में मसाला डाल के रखती हूँ। और दाल मेरी चूँकि अच्छे से पक चुकी थी, बना के मैंने कुकर से पलट लिया था। इधर मैंने आलू और मेथी की सूखी सब्ज़ी बनाई है, भुजिया जिसको बोलते हैं। तो वो सब्ज़ी बनाई है और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको भी मैं कढ़ाई से अलग कर लूँगी और उसके बाद फिर खाए पिए हम लोग और खाने पीने और देखिए खाना मेरा बन चुका था, बच्चे खा चुके थे, हस्बैंड खा चुके थे। उसके बाद मुझे याद आया कि हमन का कुछ सामान मैंने मिला के रखा हुआ था, तो उसको और चीज़ें कुछ मिला दूँ और मिलाने के बाद फिर मैं इसको एक डिब्बे में भर के रख लूँ। तो इधर मैंने जवा, चावल और काले तिल दोनों मिला के रख दी, तीनों चीज़ें मिला के रख दी थी। और हमन भी थोड़ी बहुत कम हो गया था डिब्बे में, तो इसको मैं एक साथ बना के रख लेती हूँ ताकि ये डेली यूज में थोड़ी करके हमन करते जाएँ और बना रखा होता है तो आलस भी नहीं आता। तो बना के एक साथ रख लेती हूँ, उसके बाद फिर हो जाता है 1 से 2 महीने तक के लिए इतना हमन हो जाता है। तो मैं एक साथ बना के डिब्बे में रख लेती हूँ। इसमें चावल है, काला तिल है, जवा है और वो मखाना है। और इसमें मैं थोड़ी वो जो हमन का पाउडर आता है ना हमन वाला, वो मिला दूँगी। और देसी घी मैं अभी एक साथ नहीं मिलाऊँगी क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए बना लो ना तो घी जो होता है ना तो वो चिपक जाता है। ये देखिए हमन जो बना बनाया आता है, इसको भी इसी के साथ में मिला दूँगी। और घी मैं एक साथ मिला के नहीं रखती क्योंकि अगर ज़्यादा दिन का हो गया तो हमन में लुंझकी सी लग जाती है। लुंझकी समझते हैं आप? वही लुंझकी लग जाती है।
तो एकदम जमा-जमा सा जैसे हो जाता है, तो मैं अभी घी नहीं मिलाऊँगी। घी मैं क्या करूँगी, अभी इसको डिब्बे में भर के रख लूँगी और जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं निकाल के घी मिला के रखती जाऊँगी। तो उतने में मेरा हवन होता मतलब मैं हवन करती जाऊँगी। जैसे मुझे रोज़ करना होता है हवन, तो मैं जितना मुझे ज़रूरत हुआ उतना निकाल के मैं घी मिलाऊँगी। और ये इधर मैं गुड़ मिला दे रही हूँ। एक खांड आता है, वो भी गुड़ की तरह होता है, तो वो था मेरे पास लेकिन इस वक़्त नहीं है, तो मैं इसमें देसी गुड़ ही मिला दे रही हूँ। और जब गुड़ मिल जाएगा तो सारी चीज़ें मिल गई, उसके बाद मैं इसको डिब्बे में भर के आराम से रख लूँगी और जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना निकाल मैं घी मिला के हवन करती रहूँगी, ताकि वो लुझकी भी ना खाए और अच्छा बना रहे और उसके बाद हवन भी होता जाए। तो फिर यहाँ सारी चीज़ें मैंने मिला ली हैं और मिलाने के बाद फिर ये सब सामान मैं साइड में कर देती हूँ और उसके बाद मैं चलती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग देखिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने देखा कि सरसों का तेल जो शीशी में है बॉटल में, वो ख़त्म हो चुका था, तो उसको भी आज ही भरना था मुझे, क्योंकि आज पूरा दिन मैं इतना बिजी रही ना कि टाइम नहीं मिला। तो मैं डिब्बे से जो सरसों का तेल पिराती हूँ डिब्बे में, डिब्बे से सब कढ़ाई वढ़ाई में डालो तो एक साथ ज़्यादा पड़ जाता है, तो मैंने यहाँ पे बॉटल भर के रख दी है। और मुझे मैंने देखा तो टंकी का आटा ख़त्म हो चुका था, तो जो बोरी में आटा रखा था पिसाया हुआ, उसको मैं टंकी में डाल दे रही हूँ। छोटे-छोटे काम छोटे-छोटे, उसके बाद मैं छत गई, छत में जाके फिर जो मिर्ची के डंठल थे, मिर्चें सूख चुके थे और मिर्ची के जो डंठल थे, तो वहीं पे धूप लेती गई और वहीं पे डंठल भी साफ़ करती गई मिर्ची के। तो अभी इस टंकी के आटे को मैं रख दूँगी किचन में। और इधर जो कचरा था ना, वो आटा गिरा था टंकी में डालते समय, उसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि नहीं फिर ये आटा डाला रहेगा तो पैरों में चिपकेगा। उसको साफ़ करके डस्टबिन में डाल दूँगी। और उसके बाद ये जो आंवला है ना, आंवला मेरे थोड़ी से 5 से 7-8 आंवला थे, इनको कट कर लूँगी और कट करके इनकी चटनी बना लूँगी, क्योंकि इसमें ना आंवला की चटनी दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। आंवला की चटनी में धनिया की पत्ती डाल दो, आप हरी मिर्च डाल दो, लहसुन डाल दो, नमक डाल दो, तो इन सब चीज़ों से ना आंवले की चटनी बहुत अच्छी लगती है दाल के साथ और खाने में टेस्टी के होने के साथ-साथ फ़ायदेमंद भी आंवला होता है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि आंवला कितना फ़ायदेमंद होता है हम लोगों के लिए। तो मैंने प्लेट में इसके बीजे हटा के और छिलके निकाल लिए हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं छत से मिर्चा उठा लाई हूँ, उसके डंठल तो वहीं पे तोड़ ली थी धूप में बैठ के, और अभी मैं इनको मिक्सी में पीसूँगी। तो देखिए मैं मिक्सी में पीस के रखती हूँ। और इनसे ना ये नुकसान भी नहीं करते, क्योंकि ये हमें पता होता है कि हम अपने हाथ से मसाले जो बनाए हैं उनमें कोई केमिकल, कोई पाउडर कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मिला है और साफ़ सुथरे मिर्चा हैं और उनको सुखा के हम लोगों ने खुद से मसाला बनाया है। तो ये सारी चीज़ें खुद ही कर लेनी चाहिए, थोड़ा-सा आलस ना करना चाहिए। आलस गलत बात है आलस करना। थोड़ी-सी मेहनत कर लेनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए मेरे मिर्ची भी देखिए पिस जाएँगे। और ये देखिए गाइस मैंने मिर्ची पीस ली है। ये देखिए आराम से पिस जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं। पर हाँ, आप ना नाक बंद करके किसी तौलिया या दुपट्टे से नाक बंद करके पीसिएगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ी बहुत भस आती है तो नाक में जाती है। तो मैंने नाक नहीं बाँधी थी, लेकिन हाँ, भस मुझे भी लगी थी और सब लोग हँस रहे थे। चलिए ठीक है, चलिए फिर मैं अपने ये मिर्ची पीस-वीस के डिब्बे में भर लूँगी। ये देखिए मिर्ची मेरी पिस गई। इसी तरह कर के देखिए मिर्ची अच्छे से पिस गई है और इसी तरह करके मैं जितनी मिर्ची है पूरी मिर्ची पीस लूँगी।
और मुझे भस लग रही है। जैसे मैंने मिर्ची पीस के ना उसको खोला डिब्बे को, तो जैसे मिर्ची निकाली तो इतनी भस लगी ना कि मुझे तो छींक आ रही थी और खांसी भी आने लगी। लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी देर की दिक्कत होती है, उसके बाद फिर आराम से डिब्बे में भर लो। 5 मिनट में पिस जानी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए मेरी पूरी मिर्ची पिस गई है। और इधर मैं अब मिर्ची पीसने के बाद इतना ही मेरा ब्लॉग है। और इसके बाद मैं आप लोगों से कहूँगी बाय बाय और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए मैं ना अभी मुझे बार-बार खाँसी आ रही है, तो अब मैं साड़ी का पल्लू नाक में लगा के मिर्ची पीस रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भस लग रही है। तेल भी डाल लेते हैं ना, तेल से कम भस लगती है। अगर आप सरसों का तेल 2 बूँद इसमें डाल लें ना, तो भस कम लगेगी। पर ये है कि तेल से फिर वो मिर्ची थोड़ी चिपकी-चिपकी सी हो जाती है, बिल्कुल इसका कलर थोड़ी उस तरह हो जाता है। तो मैंने बिना तेल डाले ही पीसा था। मैंने कहा कौन-सा ज़्यादा पीसना है, इतने ही पीसना है तो काहे को तेल डालूँ। तो ये इसी तरह मैंने थोड़ी-थोड़ी करके सारी मिर्ची डाल ली है और पीस ली है। अच्छे से मसाले सूख जाते हैं ना, जब धूप में आप 1 से 2 घंटे रख देते हैं ना, कोई भी मसाला हो धनिया हो, मिर्चा हो, कोई भी मसाला हो, जब आप धूप में 1 से 2 घंटे सुखा लेते हैं ना, तो अच्छे से ये सूख जाते हैं और अच्छे से फिर पिस जाते हैं। पीसने में कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम से पिस जाते हैं। तो ये देखिए मेरी थोड़ा-थोड़ा करके मैंने पूरी मिर्ची पीस डाली है। और पीसने के बाद फिर ये देखिए छींक आ रही है, बार-बार खाँसी भी आने लगी। और ये मेरी मिर्ची भी पिस के रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं फिर अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, मुझसे कोई शिकायत हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं अच्छी लगती, तो सारी चीज़ें बताइएगा। और ये मैं डिब्बे में भर के रख लूँगी अभी, जितने भी मिर्चें हैं। तो आप हाथ से मत भरिएगा, चम्मच से ही भरिएगा, क्योंकि हाथ से ना हाथ में जलन होने लगेगी। तो ये सारे मिर्ची-विर्ची मैं डिब्बे में भर लूँगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ। बाय बाय। देखिए मिर्ची मैंने भर ली, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर